राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे केतु ग्रह जब कुंडली के अष्टम भाव में होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ केतु इन द 8th हाउस ऑफ योर होरोस्कोप। केतु को अगर समझे तो केतु भौतिक जीवन से और भौतिक चीज़ों से अलगाव का कारक है, आइसोलेशन फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। केतु जिस भाव में होता है उस भाव की चीज़ों के प्रति आपका लगाव, आपका पैशन कम हो जाता है। कम से कम 35-40 की उम्र तक आप उन चीज़ों से डिटैचमेंट महसूस कर सकते हैं, अलगाव महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली में केतु का जहाँ भी प्रभाव होता है उन चीज़ों का आपने पिछले जीवन में बहुत अनुभव लिया था, उन पर अपनी बहुत ऊर्जा खर्च की थी, ऐसा संकेत मिलता है। तो इस जीवन में आपका आकर्षण उन चीज़ों के प्रति नहीं होता। इस जीवन में आपका जो आकर्षण है वहाँ होता है जहाँ राहु होता है केतु से ठीक विपरीत 180 डिग्री पर। इसलिए केतु अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, एकांत स्थान, एकांत में मन की आंखों से सच की खोज करना, साइकिक एबिलिटी, मोक्ष, पूर्वाभास शक्ति, इंट्यूटिव पावर, दार्शनिकता, इन सब का कारक केतु है। अष्टम भाव को अगर हम समझे तो अष्टम भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का, जैसे कि मृत्यु एक अचानक होने वाली घटना है, एक्सीडेंट्स, दुर्घटना, सर्जरीज, या अचानक धन संपदा का मिल जाना, या अचानक धन संपदा का लॉस हो जाना, नुकसान हो जाना। अचानक आने वाले जो जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस, मृत्यु व पुनर्जन्म जैसी जो स्थितियां होती हैं, ऐसी घटनाएं जिनसे जो हमारे सोचने की दिशा है वो बदल जाती है, वो अष्टम भाव से देखी जाती हैं। अष्टम भाव गुप्त चीज़ों का भी होता है, सीक्रेट्स का, गुप्त विद्या जैसे कि ज्योतिष, साइकोलॉजी, अकल्टिज्म, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस। और अष्टम भाव जमीन के नीचे दबी हुई चीज़ों का भी होता है, तो रिसर्च का, अन्वेषण का मुख्य भाव होता है। इसके अलावा गुप्त धन, गुप्त रिश्ते, स्कैंडल्स, ये सब भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। अष्टम भाव बिना मेहनत से कमाए हुए धन का होता है। आपकी जो वसीयत है, पैतृक संपत्ति है, जीवन साथी का जो धन है, इंश्योरेंस है, आपके इन लाज, ये सब इनहेरिटेंस, ये सब देखे जाते हैं अष्टम भाव से। और अष्टम भाव सरकार के लाभ का भी होता है। सरकार, गवर्नमेंट 10वां भाव होता है, तो 10वें से 11वां भाव अष्टम भाव होता है सरकार के लाभ का। तो जो टैक्सेस हैं वो भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। अब केतु अगर अष्टम भाव में है तो जो अचानक होने वाली घटनाएं हैं, जीवन में अचानक होने वाले जो उतार चढ़ाव हैं, इनसे आप घबराएंगे नहीं। धन के मामलों में उतार चढ़ाव हो या फिर दुर्घटना हो, सर्जरी हो, इन चीज़ों में केतु का अष्टम भाव में होना प्रोटेक्टिव होता है, बचाव देता है। दुर्घटना या तो होगी नहीं, या होगी तो अष्टम भाव का केतु दुर्घटना में मृत्यु की संभावना को बहुत कम कर देता है। ये केतु का प्रोटेक्टिव एक्शन है। आपकी जो सोच है अचानक उतार चढ़ाव के मामले में, वो दार्शनिकता लिए हुए हो जाएगी। आपका ऐसा व्यवहार इसलिए होगा क्योंकि पिछले जीवन में आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे। मृत्यु भय, अज्ञात भय, अननोन फियर जो है, वहाँ भी केतु का एक्शन प्रोटेक्टिव होता है, केतु इनसे दूर रखता है। अष्टम भाव का केतु गुप्त शत्रुओं से भी बचाने वाला होता है। केतु अष्टम भाव में है तो ऐसा संकेत मिलता है कि आपने पिछले जीवन में दूसरों के धन का, मतलब बिना कमाए, बिना अपनी मेहनत से कमाए हुए धन संपत्ति का खूब इस्तेमाल किया था। तो इस जन्म में बिना मेहनत का जो धन होता है, अनअर्नड मनी, उससे केतु आपको डिटैच रखेगा, वहाँ से अलगाव देगा। दूसरा भाव होता है अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का, ठीक विपरीत इसके अष्टम भाव होता है अनअर्नड मनी का, बिना मेहनत से कमाए हुए धन का। तो वसीयत, इनहेरिटेंस, जीवन साथी का धन, जॉइंट एसेट, इन लाज की मदद, दहेज, बैंक लोन्स की मदद, इस जीवन में केतु ऐसे धन से आपका जो लगाव है, आपका जो पैशन है, उसको कम करेगा। इस जन्म में आपका जो पैशन है, आपकी महत्वाकांक्षा वहाँ होगी दूसरे भाव में जहाँ पर राहु है, अष्टम भाव से ठीक विपरीत 180 डिग्री पर। तो अपनी मेहनत से धन संपत्ति को इकट्ठा करने की प्रेरणा आपको राहु देगा, और राहु की दशा में ये इच्छा और भी तीव्र हो जाएगी। लेकिन राहु की दशा में आपको दुख भी होगा कि वसीयत, इनहेरिटेंस और जीवन साथी का धन इकट्ठा करने में आपको सहयोग नहीं है, सपोर्ट नहीं है। केतु अगर अष्टम भाव में है तो जीवन साथी के धन,
यानी कि जॉइंट एसेट और इनलाज के साथ संबंध, इन मामलों में ये केतु का प्रभाव शुभ नहीं रहेगा। अगर आप इकलौती संतान भी हैं तब भी वसीयत इनहेरिटेंस के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। अष्टम भाव में केतु आपको लोगों के धन से अलग करता है। अकेला केतु यही प्रभाव देगा। लेकिन अगर अष्टम भाव का स्वामी अगर केतु के साथ बैठा है, या अष्टम भाव के स्वामी की केतु पर दृष्टि है, या गुरु की दृष्टि है, या शुक्र की दृष्टि है, तब इस प्रभाव में बदलाव हो सकता है। केतु अगर अष्टम भाव में है तो सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए भी केतु की ये स्थिति शुभ नहीं होती है। गुप्त ज्ञान, तंत्र मंत्र, अध्यात्म, ये विषय आप आसानी से सीख सकते हैं अगर केतु अष्टम भाव में है तो। इन विषयों को समझने में, जानने में आप बहुत सहज महसूस करेंगे। 35-40 वर्ष की जो उम्र है, अर्ली लाइफ है, उसके अंदर गुप्त ज्ञान की जानकारी होते हुए भी आप इस विषय से डिटैच महसूस करेंगे। इस विषय में रुचि कम हो सकती है। लेकिन अष्टम भाव का केतु आपको बहुत ज्ञानी, ज्योतिषी, साइकोलॉजिस्ट, अकल्ट प्रैक्टिशनर, तांत्रिक आपको बना सकता है। पूर्वाभास की शक्ति, साइकिक एबिलिटी आपकी अच्छी होगी। राहु दूसरे भाव में है तो आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है, पारिवारिक इतिहास, उसमें उसको जानने में भी राहु आपको पैशन देगा, उसको जानने की इच्छा होगी। तो ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार के लोग भी कुछ जानकार हों अकल्ट के, तंत्र मंत्र के, तो वहाँ से भी आपको प्रेरणा इस चीज़ की मिल सकती है। दोस्तों, अष्टम भाव में अगर केतु है और केतु जिस राशि में है उसका स्वामी, मतलब केतु का डिस्पोजिटर अगर मजबूत स्थिति में है, केंद्र या त्रिकोण में है, और उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो आप जो अन्वेषण के क्षेत्र हैं, रिसर्च के क्षेत्र और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, मेटाफिजिक्स, मेडिकल रिसर्च, डिवाइन हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी और ईमानदार राजनीति आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो ईमानदार हो, और टैक्स डिपार्टमेंट, फिलोसफर, काउंसलिंग, पुरातत्व विभाग, इन क्षेत्रों में आप अच्छा कर सकते हैं। केतु अगर अष्टम भाव में है तो उसकी 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी। 12वां भाव होता है व्यय का, लॉसेज का भी होता है, अलगाव का। 12वां भाव आपकी नींद का भी है, सपने, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष का भी है। केतु की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर जाएगी जो आपके धन का है, धन की बचत का, आपके परिवार का, कुटुंब का। और केतु की 9वीं दृष्टि चौथे भाव पर जाएगी। चौथा भाव होता है माता का, चौथा भाव आपका घर है, प्राइवेट प्लेस। और जितनी भी कन्वीनियंसीज होती हैं, सुख सुविधा के साधन होते हैं, वो चौथे भाव से देखे जाते हैं। केतु अगर अष्टम भाव में है तो ये मोक्ष त्रिकोण को प्रभावित करता है, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव को अष्टम भाव में बैठा है और चौथे और 12वें भाव पर दृष्टि डालता है। तो जो आध्यात्मिक उत्थान है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, उसके लिए केतु की ये स्थिति बहुत शुभ होती है। क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु आपको सेक्सुअल एक्टिविटी, धन के खर्चे, शैया सुख, परिवार और घर की चीज़ें, मतलब जो कंफर्ट्स और कन्वीनियंसीज, आरामदायक जो चीज़ें हैं, उनसे आपके अंदर अलगाव पैदा करता है, डिटैचमेंट पैदा करता है। तो केतु की दशा में बार बार आपको ये जो सारे सुख हैं ये व्यर्थ लगेंगे। मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं वो ऐसा लगेंगी कि ये नश्वर है, व्यर्थ है। इस तरीके की सोच आपको केतु देगा, वैराग्य वाली सोच देगा केतु अपनी दशा अंतरदशा में। तो अध्यात्म, अवचेतन मन में झांकना, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना, बार बार आपको ऐसी इच्छा आए, ऐसा हो सकता है। इन सब के लिए आप लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं अध्यात्म के लिए। दोस्तों, अष्टम भाव में केतु के होने पर ये जो प्रभाव मैंने आपको बताए हैं, इन प्रभावों में, फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।